महिलाओं को लोकसभा में 33% और राज्यों की विधानसभाओं में मिलेगा 33% आरक्षण। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में दिया बयान, कहा फिलहाल 15 साल के लिए प्रभावी होगा आरक्षण। उच्च सदन में चंद्रयान 3 पर चर्चा से पहले सभापति ने चंद्रयान 3 की कामयाबी को बताया देश के लिए गौरवशाली लम्हा। कहा भारत के वैज्ञानिक अब विश्व के किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से आगे आने को कहा। मौसम विभाग ने 3 दिन तक गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई। 22 सितंबर तक देश के पूर्वी हिस्से में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में काराबाख में अजरबैजान के हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत, 138 घायल। आर्मेनिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने की सैन्य कार्रवाई की निंदा। नमस्कार, 12 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। और संसद के विशेष सत्र से शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष में भारतीय वैज्ञानिकों के बढ़ते हुए कदम पर चर्चा से पहले राज्यसभा के सभापति ने कहा कि यह भारत के लिए गौरवशाली पल है, जबकि भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के सामने भारत की क्षमता को स्थापित किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए साबित किया है कि भारत के वैज्ञानिक अब विश्व के किसी भी वैज्ञानिक लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अब यह हमारी नई स्पेस यात्रा है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। The glorious accomplishments of our space scientists. From the inception of our space program, we have consistently pushed the boundaries of space exploration and our achievements in this domain. These have catapulted the nation onto the global center stage. From Chandrayaan missions to the Moon, Mars, Orbiter mission, Mangalyaan, and Aditya L1 solar exploration, India has shown to the world that the sky is not the limit, it is just the beginning. राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। उन्होंने समय समय पर वैज्ञानिकों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि उनकी क्षमताओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास किया। वह क्षण कोई भी नहीं भूल सकता जब प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को अपने गले लगाकर उनके भविष्य के लिए नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गले लगाया उस समय के इसरो के चेयरमैन को, उनको उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनको उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूँ वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा। Today, I'm sure my honorable colleague and friend Jairam will also appreciate that people run many races. There are marathons run, there are sprints run, there are 100 meters, 200 meters, 42 kilometers, all sorts of races. But ultimately, one must also acknowledge that it's the Your turn will come. and determination that makes the winner win. But on the other point where he made a personal comment on me, well, I'm sure everybody is human and everybody can make mistakes. Honorable members. I may not be as infallible as Mr. Jairam Ramesh. He's of course infallible. Please. He has never made any mistakes in life. Right. I have very openly and
in public acknowledge I made a mistake at that point of time in the rush of speaking. But I have not made the kind of colossal mistakes that my friend Jairam Ramesh has done when it comes to killing the development journey of India. In so many ways, my friends from Andhra and Telangana are still suffering for the irrational way in which, as the architect of the split of Andhra Pradesh, he left both countries, both states in trouble. I have not politicized it. I have not spoken about his failures when it comes to environment. I have not spoken about how he became an impediment to the very progress of the nation of infrastructure development. I think we can leave. Please, no, take it. Honorable members, please. One second, I'll come to you. I'll come. Please take your seat. Please. Please, honorable members, I hope the comment I'm making now will be appreciated. The intellectual level of the House is very high. About 3 decades ago, I was in Rajya Sabha as a junior minister. A very distinguished member was making a scholarly address, as Jairam made. At that point of time, there was entry of another member. It is in the context of leader of the House saying, I fully agree with him. I am on that. So when that member entered, the speaker got worried that member will unsettle him. So immediately says, even my very good learned friend agrees with me, so that he doesn't say otherwise. And came the swift comment, fools never differ. That was the comment. No, I said you have to understand, sir. I said it with apologetic mode. That if these two have agreed, we have to see in several perspectives. Mr. Jawar Sarkar, you will take a time, sir. Sir, what did you say, sir? One second. तो आप देख रहे थे राज्यसभा से सीधा प्रसारण, जहां राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल अपना वक्तव्य दे रहे थे और राज्यसभा के सभापति भी अपनी बात रख रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, और उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही पर। Every word spoken is a part of the parliamentary document. Yes. We should not mislead the House. When Kakuri Dassidar was making statement, she made a very serious allegation which is completely misleading. She said that ISRO scientists are not getting regular salaries. The ISRO scientists themselves, including some of the scientists who have retired and who are regularly in touch and supporting the ISRO, have clearly said that every regular employees, including those who are pensioners, are getting regular on-time salaries and pensions. And the women scientists of the ISRO have made special mention that Prime Minister Narendra Modi has given the best support to the ISRO and they have made the country proud. So record must be stated, sir. श्रीमती बांगा गीता विश्वनाथ। रहे थे लोकसभा से सीधी कार्यवाही, जहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उस खबर को भ्रामक बता रहे थे जहां इसरो से ये खबर आई है कि उनको वेतन मिलने में परेशानी हो रही है। फिलहाल बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा जारी है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बिल में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में
33% आरक्षण होगा लोकसभा में। ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साथ ही कहा कि भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पहले ही फैसला किया था कि आरक्षण होना चाहिए। संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में। इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई। कई बार सर्व समिति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए। और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवेगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार में जब महिला आरक्षण बिल आया तब भाजपा ने इसका समर्थन किया था। आइए सुनते हैं। यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। 2 दिन चर्चा हुई। चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ। कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था। भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को यह बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया। और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे उस समय, हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी प्रमुख खबरों पर डालेंगे नजर। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद के विशेष सत्र पर आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा जारी है। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर नए संसद भवन का एक वीडियो साझा किया है। पीएम ने अपने संदेश में कहा है कि कल का दिन हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खास दिन था। मुझे विश्वास है कि नई संसद हमारे राष्ट्र के लिए समर्पण और परिवर्तनकारी शासन को बढ़ाएगी।
ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। पिछले 7 दिनों से जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में चल रहा सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि अभी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मारा गया है और उसकी लाश भी मिल गई है। एक और आतंकी है जो मारा गया है, लेकिन उसका शव बरामद नहीं हुआ है। अभी तक में उजेड़ खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी ऑपरेशन दृष्टि के तहत मुरादाबाद रेंज में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर 33,000 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। मुरादाबाद के डीआईजी ने कहा कि कैमरों की वजह से अपराध की घटनाएं में कमी आई है। मुरादाबाद पूरा रेंज में, हमारा रेंज में टोटल 33,371 कैमरा अब तक अमंग सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। उस पर सबसे ज़्यादा बिजनौर में 10,000 के ऊपर कैमरा लगी है। उसके बाद मुरादाबाद में 8,000 कैमरा के ऊपर लगी। बाकी जनपद में भी 5,000 के ऊपर, एवरेज 5,000 के ऊपर कैमरा उन्होंने लगवा दिया सभी जगह में। इस पर सभी एसएसपीज और एडिशनल एसपीज का बहुत अच्छी तरह रुचि लेके सभी क्राइम प्रोन एरिया में जो हॉट स्पॉट्स है उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया हम लोगों ने। इसके बहुत असर पड़ रहा है। अभी हाल में जो जनपद हमारा रेंज में जो घटना हुआ, कई घटना इस पर खुलासा हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयकर विभाग की तलाशी जारी है। आयकर विभाग की तलाशी तमिलनाडु बिजली बोर्ड और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ठिकानों पर हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान आगामी 1 अक्टूबर से शुरू होगा। केंद्र सरकार की इस पहल से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने से कार्य में पारदर्शिता आएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहती है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा। यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक,
पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So, for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। विंड्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में समग्र क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डाटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में किसान ऋण पोर्टल के साथ साथ घर घर केसीसी अभियान और विंग्स मैनुअल का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक और जहां किसानों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया सरल और आसान होगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत यूपी के टांडा जिले में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अविनाश सिंह और भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी द्वारा पूजा अर्चन के बाद शुरू किया गया। कलश यात्रा में लोगों ने देश की मिट्टी और अक्षत डालकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कलश यात्रा के दौरान लोगों ने देशभक्ति का जज्बा जबरदस्त देखने को मिला। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से लोगों में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द भी कायम हो रहा है। जैसा कि आपके संज्ञान में है, इस वक्त पूरे देश में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना से भरपूर मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी लोग टांडा के इस बाजार में एकत्र हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे एकत्र होकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक एक घर में जाकर उनसे मातृभूमि के रूप में माटी और चुटकी भर अक्षत उसको हम लोग कलश में ले रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक ऐसा अभिनय प्रयास है जो देश को एकता और अखंडता की नई डोर में पिरोएगा और जितना भी इसके माध्यम से एक सामाजिक संगठता और सांप्रदायिक सौहार्द का जो अभूतपूर्व वातावरण बन रहा है, उसमें निश्चित रूप से यह कार्यक्रम के माध्यम से देश जो है एक जो 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है उस विश्वगुरु बनने का, वो सपना निश्चित रूप से उससे 2047 से पहले ही पूरा हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100 मेरी सहयोगी संध्या के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।